अस्सलामुअलैकुम। मेंडल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम मियासिस को मुख्तसर तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम मियासिस को देखें तो आप लोगों को मालूम है कि मियासिस के हमारे पास 4 फेसेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। सबसे पहले हम प्रोफेज 1 को देख लेते हैं। प्रोफेज 1 के लिहाज से या प्रोफेज 2 के लिहाज से या मियासिस 1 और मियासिस 2 में डिफरेंस ये है कि मियासिस 1 में हमारे पास क्रोमोसोम ही एक दूसरे से अलग होते हैं, जबकि मियासिस 2 में हमारे पास एक दूसरे से क्रोमेटिड जुदा हो जाते हैं। मसलन प्रोफेज 1 है हमारे पास, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रोसोम है, उसके अंदर मौजूद है सेंट्रियोल्स। तो सबसे पहले ये दोनों डुप्लीकेट हो जाएंगे, तो इसके ये एक कापी और ये दूसरी कापी, 2 कापियाँ बन जाएगी। दोनों अपोजिट पोल की तरफ फिर बाद में जाएंगे। इससे स्पिंडल फाइबर आप लोगों को पता है कि राइज होते हैं और फिर वो जाके क्रोमोसोम को पकड़ के जुदा करते हैं। मजीद यह कि जो न्यूक्लियर एनवलप होती है क्रोमोसोम के इर्द गिर्द, वो क्या हो जाती है, वो फ्रेगमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और टूट जाती है। मजीद यह कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं। जिस पॉइंट पे वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं उसको चिस्मेटा कहा जाता है। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाई गई हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गई हैं। इसमें क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाता है, न्यूक्लियर एनवलप की ब्रेकिंग हो जाती है और क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। यानी ये जो मटेरियल का एक्सचेंज है इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेटाफेज 1 में। तो मेटाफेज 1 में हमारे पास क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर पे आ जाते हैं और सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ बिल्कुल अपोजिट पोल पे सामने आ जाते हैं। यानी ये एक पोल पे होता है, ये दूसरे पोल पे, अपोजिट पोल पे ये मौजूद होते हैं। अब ये देखिए एनाफेज 1 में हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट शुरू कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि स्पिंडल फाइबर स्ट्रेच हो जाती है सेंट्रियोल की तरफ, जिसकी वजह से क्रोमोसोम भी उसकी तरफ मूव हो जाते हैं। टेलोफेज में हमारे पास स्पिंडल फाइबर उसको मुकम्मल तौर पे दूसरे पोल की तरफ ले जाते हैं और फिर डिसअपीयर हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवलप दोबारा से बनना शुरू हो जाती है और इस दौरान में फिर साइटोकाइनेसिस के लिए सेल तैयार हो जाता है और फिर ये बीच में ब्रेक होके 2 सेल बना लेते हैं। अब जब 2 सेल बन जाते हैं तो फिर हमारे पास मियासिस 2 शुरू होता है। मियासिस 2 में हमारे पास सबसे पहले प्रोफेज 1 है, तो ये उसी तरह से हैं जिस तरह से मैंने बताया था कि हमारे पास दोबारा से जो सेंट्रोसोम है उसकी डुप्लीकेट कापियाँ बन जाती है और दोनों अपोजिट मोल की तरफ मूवमेंट शुरू कर देती है। इसी तरह से दोनों जगह पे यही हो रहा है। अब मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है, सेंटर पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। ये देखिए ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ। तो इधर हमारे पास इसके साथ इसका फ्रेगमेंट शो हो रहा है और इधर इसके साथ इसका फ्रेगमेंट शो हो रहा है। इधर से अगर हम देखें तो इसके साथ ये वाला जो फ्रेगमेंट शो हो रहा है तो इसके साथ इसका फ्रेगमेंट शो हो रहा है। यानी ये बुनियादी तौर पे हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया है। खैर, अब ये अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। अपोजिट पोल की तरफ जब चले जाएंगे तो एनाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे अपोजिट पोल की तरफ। जब वो खींचेंगे खुद को तो उसके थ्रू वो जो क्रोमेटिड है उसको भी जुदा कर देंगे। यानी क्रोमोसोम के बजाय इधर क्या हुआ, क्रोमेटिड एक दूसरे से जुदा हो गए और अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर गए हैं। अब ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं टेलोफेज 2 में, और जब पहुंच जाते हैं तो फिर दोबारा से न्यूक्लियर एनवलप बनना शुरू हो जाती है। सेंट्रोसोम भी ये देखिए एक इधर आ जाते हैं। इसी तरह से फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती है और ये भी 2 सेल बना लेगा और ये भी 2 सेल बना लेगा। तो 2 यहाँ से बने, 2 यहाँ से, तो पूरे मियासिस में हमारे पास 4 सेल बन जाते हैं। अब हम इसको मुख्तसर तरीके से समराइज करते हैं। सबसे पहले क्या था कि एक सेल है हमारे पास, उस सेल में ठीक है होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर मौजूद है
होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से मियासिस 1 में जुदा हो गए, इसके बावजूद कि उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज हो गई है। फिर हमारे पास मियासिस 2 में क्रोमेटिड एक दूसरे से जुदा हो जाती है और न्यू कम्बिनेशन बना देती है, यानी ये देखिए ये जेनेटिकली एक और कम्बिनेशन बन गई, इसी तरह से ये एक और कम्बिनेशन बन गया, इसी तरह से ये एक और कम्बिनेशन बन गया, तो न्यू कम्बिनेशन बन जाती है। उन न्यू कम्बिनेशन के थ्रू फिर न्यू कैरेक्टर हमारे पास आ जाते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो उम्मीद ये है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया होगा। अब जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे कि किस तरह से मेंडल ने इसकी तरफ अप्रोच किया था, तो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर तरीके से समझ में आएगा।